गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने HCF डिस्कस किया था, मासा महत्तम समापवर्तक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लोग लासा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने HCF में काफी सारी चीजें सीखी थी। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि अपवर्तक क्या होते हैं, विभाजक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। और फिर उसके कुछ मेथड देखे थे कैसे हम लोग महत्तम समापवर्तक फाइंड कर सकते हैं। कुछ बेसिक मेथड देखे थे और कुछ ट्रिक्स भी देखी थी। ठीक है, तो सेम आज हम लोग LCM के साथ भी ऐसा ही करने, जो बेसिक टर्म्स है उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपवर्त क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, फिर मल्टीपल्स क्या होते हैं, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि समापवर्त क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आखिर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या है LCM, कैसे आता है ना। फिर LCM फाइंड करने के हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे। उन मेथड्स में जैसे कि हमने HCM में भी देखा था अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि हमने वहां भी देखी थी, फिर कुछ ट्रिक्स थी वो यहां भी देखेंगे। तो बेसिकली 5 मेथड्स हम लोगों ने HCM में डिस्कस किए थे, तो 5 मेथड्स हम यहां भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 4 मेथड्स हो गए एंड एक जो बेसिक एकदम बेसिक होता है वो डिस्कस करेंगे, जो लघुत्तम समापवर्त के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपवर्त से। ठीक है, पहले समझते हैं कि अपवर्त क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं अपवर्त। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने HCM में अपवर्तक डिस्कस किया था। अपवर्तक क्या थे, जैसे कोई भी संख्या थी वो जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जा रही थी वो हमारे क्या होते थे, अपवर्तक होते थे। अब अपवर्त क्या है, जस्ट उसका उल्टा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 7 है हमारे पास, हमें इसके अपवर्त चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहां पे डिवाइड करके देख रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे। और गुणा भी किन किन संख्याओं से करेंगे, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारे मल्टीपल्स होंगे। प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 2, 3 और ऐसे ही ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर मल्टीपल्स फाइंड करना चाहते हैं, जैसे 7 के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं, अपवर्त निकालने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हम 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। हम जितने भी मल्टीपल चाहे इनफाइनाइट मल्टीपल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला मल्टीपल क्या आएगा, 7, फिर 14, 21, 28। तो ये सारे क्या हुए, 7 के मल्टीपल्स हुए। तो 7 के अगर हम लोग मल्टीपल्स लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 7, 14, 21, 28 एंड आगे ऐसे ही काफी सारे मल्टीपल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीपल्स बेसिकली क्या है, जो प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करने पे आते हैं वो सारे हमारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है,
अब इंग्लिश में तो देखो इसका नाम मल्टीपल है, ठीक, बट हिंदी में हम लोग अपवर्त और गुणज इन दो नामों से इसको जानते हैं। अपवर्त और गुणज का मतलब एक ही है कि मल्टीपल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हिंदी में हम लोग एक टर्म और सुनते हैं समापवर्त, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। समापवर्त क्या होता है? समापवर्त एचसीएम में हम लोगों ने समापवर्तक डिस्कस किए थे। वहां पर समापवर्तक का मतलब क्या था? कॉमन फैक्टर्स। यहां पर क्या होगा? समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो कॉमन मल्टीपल समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं 6 एंड 12, ठीक है। इनके मल्टीपल्स हमको लिखने हैं। तो देखो अभी हमने बताया 6 एंड 12 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे करते रहते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ने ध्यान दिया हो तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल्स क्या है, बेसिकली जो हम लोगों ने टेबल्स पढ़ रखी हैं, पहाड़े पढ़ रखे हैं, वही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें मल्टीपल्स लिखना है तो हम 6 इंटू 1 या 6 इंटू 2 6 इंटू 3 ना लिख करके सीधे अगर हमें पहाड़ा याद है तो वही लिख देंगे। तो देखो 6 आएगा, फिर 12 आएगा, 18 24 30 36 42 48, आगे भी ऐसा ही लिख सकते, ठीक है। 6 का पहाड़ा लिख दिया हमने केवल। इसमें लिखेंगे तो देखो 12 आएगा पहले, 12 दूनी 24 होता है, 12 3 36 होता है, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 चौक 72, और आगे भी हम लोग ऐसे ही और भी संख्या लिख सकते हैं। तो देखो अब समापवर्त इसमें कौन कौन से होंगे? तो समापवर्त मतलब कॉमन चीजें देखनी है, कॉमन मल्टीपल जो कॉमन संख्या आई है, जो कॉमन अपवर्त है वही देखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 12 है, फिर 24 है, फिर देखो हमारा क्या 36 कॉमन है, 48 कॉमन है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? समापवर्ती हो गए ना। जो दोनों में कॉमन है वही हमारे क्या समापवर्ती, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अब देखो अगर हमें लघुत्तम समापवर्ती फाइंड करना होता है ना, लघुत्तम समापवर्त फाइंड करना होता तो कैसे करते? लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग एलसीएम देखते हैं, बेसिक एकदम कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग यही ले लेते हैं 6 12, एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है 6 12 और 18 का, ठीक है। तो देखो 6 के पहले हम लोग अपवर्त लिख देंगे, तो क्या आएंगे 6 12 18 24 30 36 42 48 ऐसे, ठीक है। 12 में 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, और भी लिख सकते हैं। 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अभी हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या है। देखो सबसे पहले कॉमन हम अगर देखेंगे तो देखो 12 इसमें है, इसमें यहां नहीं है, ठीक है। 18 ऊपर वाले में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है। 24 देखो फर्स्ट और सेकंड में है, यहां नहीं है। 30 केवल पहले में। 36 देखेंगे तो देखो यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ, ठीक है।
तो एक तो हो गया 36। और ऐसे ही अगर हम लोग इसमें संख्याएं और लिखते 6 में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 54 आता, 60 आता, 64 आता, फिर आता 72। ऐसे ही यहाँ पे 12 6 72 आता, 12 सत्ते 84 आता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगली जो कॉमन संख्या मिलती है वो हमें मिलती है 72 ना। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें कह रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें लिखना है जो सबसे छोटा मल्टीपल हो। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटे में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा? ये 36 है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा, यहां से एलसीएम हो जाएगा हमारा 36। ठीक है। तो एलसीएम जब हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्या दी है उनके सबके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो सब में है, जो कॉमन है, वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेथड्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, जो हमने अभी बताया था कि 4 मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे भी। तो देखो मेथड्स, जो सबसे पहला मेथड है हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग वही तीनों संख्या ले लेते हैं, 6 12 और 18। ठीक है। जैसा कि हमने एचसीएल में बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि में, जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। 2 3 6 और 3 करना 3। 12 के जब करेंगे तो देखो 2 6 12, 2 3 6 और 3 करना 3। फिर ऐसे ही 18 के कर लेंगे, 2 9 18, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 करना 3। ठीक। फिर हमने तो एचसीएल में क्या किया था, इनको पावर्स के फॉर्म में लिख लिया था, तो यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है। तो देखो 6 12 18, तो ये यहाँ पे क्या आया, 2 इंटू 3, 2 गुणे 3। यहाँ पे आया 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 में आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक। तो देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुणे 3 ही रहेगा ये, अगर केवल पावर्स के फॉर्म में लिखें। अगर इसको लिखना चाहें तो 2 की घात 2 गुणे 3 लिखेंगे, और इसको लिखना चाहें तो 2 गुणे 3 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो देखो अब एलसीएम कैसे आएगा। तो देखो हमने इसमें बताया था कि या तो हम यहां से भी कर सकते हैं और इधर से भी। तो सबसे पहले हम लोग जो एकदम बेसिक मेथड है उसको देखते हैं। जैसे 2 कॉमन है सब में, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। फिर अगर देखें तो 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 3 लिख लेंगे गुणा करके। फिर देखो जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। जैसे 2 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, और ये 3 कॉमन नहीं है, तो इनको भी लिख लेंगे।
को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 3 6 12 3 36 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहां से करें इधर से तो देखो क्या आएगा। अगर इसमें देखें हम लोग तो हमें करना क्या है, हमें देखना है जैसे ये 2 है तो 2 में सबसे बड़ी पावर वाला कौन सा है। तो देखो 2 की घात 2 है और 3 है तो 3 की बड़ी पावर वाला कौन सा है, 3 स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, इन्हीं को बस गुणा कर देना। जैसे 2 की घात 2 गुणे 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 गुणे 9 और 4 9 होता है 36। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि कुछ संख्याएं छूट जाए हमसे गलती से, बट यहाँ पर नहीं छूटेंगी क्योंकि हमने 2 देखा, 2 में सबसे बड़ी घात वाला देख लिया उसको लिख दिया, फिर 3 देखा, 3 में सबसे बड़ी घात वाला, और भी होते तो उनको भी ऐसे ही कर लेते। ठीक है, तो ये होगी हमारी गुणनखंड विधि। इसके बाद हमारी आती है भाग विधि। भाग विधि डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। वही तीनों संख्याएं हमारे पास 6 12 और 18। तो उनको हमें कुछ इस तरह से आप लोग जो करते आए हो, तो ये जो होती है, जो इस तरह से हम लोग करते हैं, ये होती है भाग विधि। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले 2 से करके देखना है। तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 9 18। ठीक है, ये 2 से करेंगे तो ये देखो 3 तो कटेगा नहीं, 2 3 6 और 9 भी नहीं कटेगा। फिर देखो 3 से 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 3 9, और फिर ये भी, फिर इस पूरा पूरा कर लो। तो देखो जो एलसीएम होगा यहाँ पे, ये तो कर लीजिए। तो ये जो संख्याएं आई हैं हम इनको गुणा करके बस लिख देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। 2 दूनी 4, 3 12 3 36। ठीक है, ये जो 36 आया यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, इस तरह से लिख लेते हैं, फिर अभाज्य संख्याओं से काट के देखते रहते हैं। ठीक है, जब तक 1 1 1 नहीं आता है तो तब तक काटते रहते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिक हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्या है। तो देखो जैसे हमारे पास 6 12 और 18 इनका लासा निकालना है। तो देखो इसमें हमें करना क्या, जो फर्स्ट ट्रिक है, जो सबसे बड़ी संख्या है 18, हम इसी को लासा मान लेंगे। ठीक, जो भी बड़ी संख्या होगी सबसे, जो हमारी संख्या दी गई है जो सबसे बड़ी है उसको लासा मान लेंगे, और फिर बाकी की जो संख्याएं बची है उनसे उसको भाग करके देखेंगे क्या ये पूरा पूरे कट जाती है। अगर 6 से हम लोग 18 को भाग करेंगे तो 6 3 18 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। पर अगर 12 से हम लोग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। 6 से 18 तो पूरा पूरा कटता है, 6 3 18। बट अगर 12 से करें तो ये देखो नहीं कटता, एक बार जाएगा और फिर 6 शेष बच जाता है, रिमाइंडर 6 आता है। तो इस केस में हमें करना क्या है, अगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसको 2 गुना करके देखना है। ठीक है, इसको जब 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुना 6 36। अब 36 को अगर हम लोग 6 और 12 से भाग करें, है ना, 6 से अगर 36 को भाग करेंगे तो 6 4 36 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 12 से भी करेंगे तो 12 3 36, पूरा पूरा कट जाता है। तो अब देखिए पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब जो है, जो ये हमारा लासा आया, एलसीएम आया, ये हमारा क्या है 36 है। तो इसलिए जो हमारा एलसीएम है ये कितना है,
36। ठीक, अगर मान लो 2 गुना करने पर भी ये संख्या पूरी पूरी नहीं करती तो हम 3 गुना करते, फिर 4 गुना करते, फिर 5 गुना, ऐसे ही करके हम लोग देखते रहते। ठीक है, इस मेथड में ये रहा। इसके बाद जो लास्ट मेथड है, जो लास्ट ट्रिक है, अब वो हम लोग देखते हैं। तो लास्ट है सेकेंड ट्रिक। देखो एग्जाम्पल हम लोग वही ले लेते हैं, 6, 12, 18। इसमें भी आपको पिछली ट्रिक की तरह जो सबसे बड़ी संख्या है उसको एलसीएम मान लेना है और इसको हमें भाग करके देखना है। देखो 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18 पूरा पूरा कट गया। अब अगर 12 से हम लोग भाग करें, इतना काम तो वहां भी कर रहे थे, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18। अब देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच रहा है, ये क्या बच रहा है, 2, क्योंकि अब इस 2 से ये 3 नहीं कटेगा, तो ये 2 नीचे कितना एक्स्ट्रा है ना, 2 नीचे एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमें उसी से क्या करना है, संख्या में गुणा कर देना। मतलब ये जो 18 है और इस 2 एक्स्ट्रा से, ये जो 2 एक्स्ट्रा आया था इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 आ। ये जो 36 आया यही हमारा क्या है, समझ में आया। ठीक है, ये ट्रिक काफी अच्छी है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो ये ज्यादा आसान हो। तो मान लेते हैं क्वेश्चन कोई भी, मान लेते हैं आपका है 12, 24, 36। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग करेंगे तो देखो 36 को मानेंगे, 36 को पहले 12 से, तो 12 या 36 पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कुछ शेष पल नहीं बचेगा। और अब अगर 24 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, यहाँ भी देखो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 2 एक्स्ट्रा बच रहा, तो वही एक्स्ट्रा से हम 36 में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा बचता है हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों में 2 से ही मल्टीप्लाई करना हो गया। मान लो थर्ड एग्जांपल ले लें, 15, 25 और 40। मान लो एक एग्जांपल है, तो देखो यहाँ पे हम लोग 40 को एलसीएम मानेंगे, 40 को पहले 15 से भाग करके देखेंगे, वो 15 से पूरा पूरा तो नहीं करता, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 8 40। अभी देखो ये जो 3 आया हमारे पास, इस 3 से ये 8 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 3 क्या एक्स्ट्रा है ना, 3 एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो 25 हुआ है, अभी ये बचा हुआ, तो अभी ये जो आया 40 into 3, इसको हम लोग इस 25 से भी डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर डिवाइड करें तो 5 5 25, 5 25 और 5 8 40। अब देखो इस 5 से ये नहीं कटेगा, ना 3 ना 8, या 8 3 या 24 वो भी नहीं करता, 8 3 24 करेंगे तब भी 5 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये वाला जो 5 है ये भी क्या है, ये भी एक्स्ट्रा, तो हमें इसको भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 गुणे 3 और गुणे ये वाला 5 एक्स्ट्रा, तो अब ये जो आएगा यही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो देखो 5 3 15 चौके 60, यह आ जाएगा 600, 4 3 12 12 5 60, ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो 600 आया 600, यही हमारा क्या है एलसीएम। समझ में आया? तो 3 क्वेश्चन हो गए एलसीएम पे, लास्ट वाली ट्रिक पे इतने काफी हैं। तो ये हो गए आपके लास्ट वाली ट्रिक पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, ठीक है। जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, आज हम लोगों ने सबसे पहले अपवर्त से स्टार्ट किया था। अपवर्त में हम लोगों ने समझा कि अपवर्त क्या होते हैं। अपवर्त का दूसरा नाम गुणज होता है, ये हमने बताया। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लस कहते हैं। हमने ये भी बताया किसी भी संख्या के इनफाइनाइट अपवर्त हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। और अपवर्त जो आते हैं प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करने पर आते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक 7 का एग्जांपल लिया था, तो ये लिखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा समापवर्त क्या होते हैं, जो कॉमन मल्टीपल्स। जैसे हमने 2 संख्याओं का एग्जांपल लिया 6 और 12 का, इन दोनों को अपवर्त लिखे और इनमें जो भी कॉमन संख्याएं थी वो हमारे क्या थे, समापवर्त, कॉमन मल्टीपल्स थे, ठीक है। इसके बाद हमने लघुत्तम समापवर्त लिया। तो लघुत्तम समापवर्त में हमने ये सीखा, जैसे जो भी संख्या नहीं है उसके मल्टीपल्स लिखने के बाद जो संख्याएं आ रही थी हमारी कॉमन आ रही थी, उसमें जो सबसे छोटी संख्या कॉमन होती थी वही हमारी क्या है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त का हिस्सा है, ठीक है। लघुत्तम का मतलब ही होता है सबसे छोटी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मेथड देखे। जैसे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि हमने बताया, जैसे नाम से पता चलता है इसमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किए, उनको पावर्स के फॉर्म में लिख के कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और बेसिकली इस तरह से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने जाना। भाग विधि से हम लोग कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ट्रिक देखी। फर्स्ट ट्रिक में हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या होती है उसको एलसीएम मान लेते हैं, बाकी संख्याओं से अगर वो कट जाती है तो वही एलसीएम होगा। अगर नहीं करती है तो उसको दोगुना करके देखेंगे, अगर तब कट जाती है तो वो संख्या एलसीएम होगी। अगर तब भी नहीं करती तो 3 गुना करेंगे, 4 गुना, ऐसे ही 5 गुना करके देख लेंगे कि कब वो सारी संख्याओं से कट जा रही है, ठीक है। फिर हम लोगों ने लास्ट ट्रिक देखी। तो लास्ट ट्रिक में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किया था। पहले लास्ट ट्रिक थी क्या, जैसे 6, 12, 18 का एग्जांपल लिया था, तो बाकी 2 संख्या जो बच रही थी उनसे भाग करके देखा। जैसे तो पूरी पूरी कट जा रही थी, 12 से नहीं कट रही थी, 2 एक्स्ट्रा बच रहा था, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा एलसीएम आ गया। फिर हमने 1, 12, 24, 36 का एग्जांपल लिया, वो सेम पहले वाले एग्जांपल की तरह था। लास्ट वाला एग्जांपल ये था, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 15, 25, 40 था, तो 40 सबसे बड़ी संख्या थी, 40 को हमने पहले 15 से भाग करके देखा तो 3 एक्स्ट्रा बच रहा था, तो 3 को हमने तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, वो 3 हो गया। फिर 25 जो बच रहा था हमारा उससे भाग करके देखा, इसमें भी हमारा 5 एक्स्ट्रा हो रहा था, तो 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आया वो हमारा एलसीएम था, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम लोग इतना कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हम लोग करेंगे। इजी क्वेश्चंस हो, हार्ड क्वेश्चंस हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।